ये लें जनाब, ये जहेज़ के सामान की लिस्ट है, इसमें सब कुछ लिख दिया है हमने। जी ठीक है, मगर इतना सारा सामान? जी इसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी तो गाड़ी का भी सोच रहे थे, लेकिन मैंने इब्राहिम से कहा कि गाड़ी तुम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदोगे। जी ये रस्में भी तो ज़रूरी होती हैं, इकलौती बेटी है मेरी, खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकता ना। वही तो मैंने ये सोचा कि बेटी अपनी ज़रूरत की हर चीज़ नई लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, कोई भी सामान पुराना ना हो। सही बात है, मैं आज ही पता करता हूँ इन सब चीज़ों का, ताकि जल्दी मुकम्मल करूँ सब कुछ। महीना रह गया शादी में, दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। हकीकत बात है जनाब, हमारी तरफ से तैयारी बस मुकम्मल ही समझें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब्बू दिखाएं ज़रा मुझे लिस्ट। इतना सारा सामान अब्बू, क्या है ये सब? लिस्ट है बेटा तेरे जहेज़ के सामान की, और क्या। आपने उन्हें मना क्यों नहीं कर दिया? इतना सब कैसे लेंगे आप? मैं अभी बात करती हूँ इब्राहिम से। अरे नहीं बेटा, तुम कोई बात नहीं करोगी, ऐसे अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। तुम लोग साथ पढ़ चुके हो, एक दूसरे को जानते हो अच्छे से, और वैसे भी ये सारा सामान तुम्हारा अपना ही तो बन रहा है। लेकिन फिर भी अब्बू, मुझसे कोई हालात छुपे थोड़ी हैं। आप शादी पर इतना खर्चा करेंगे या उनकी जहेज़ की डिमांडें पूरी करेंगे? सब कर लूँगा अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह बड़े अच्छे से रुखसत करूँगा। फर्नीचर का 3 लाख रुपए का रेट मिला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 18.5 लाख रुपए। 21-22 लाख तो यही हो गए, और मैंने तो सिर्फ 10 लाख रुपए रखे हुए थे। लेकिन अब शादी का खर्चा और ये सब मिला के 27-28 लाख रुपए होने चाहिए। कहाँ से करूँ इतने पैसों का बंदोबस्त। चलो, इकलौती बेटी की शादी का सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यार प्रॉपर्टी टैक्सेस में सुना है कि फिर से इजाफा हो गया 1% का। हाँ यार, इसका ज़्यादातर असर इन्वेस्टर्स पर ही होता है, क्योंकि सेल परचेज बहुत कम हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, उन पे तो होना ही है। खैर, तेरी मंगेतर के अब्बू ने भी तो सौदा कर दिया अपने घर का, उन्हें भी टैक्स भरना ही पड़ेगा। घर का सौदा? तुझे किसने बोला है? वो सुबह हुई थी उनसे मुलाकात तो। सामा बेटे, कोई किराए के घर तो रखना नज़र में मेरे लिए। किराए का घर? लेकिन अंकल जी, आपका तो माशाल्लाह से अपना घर है, फिर किराए के घर की क्या ज़रूरत है आपको? वो अपने घर का तो सौदा कर दिया है मैंने, वो जानने वाले हैं मेरे, लेना चाह रहे हैं, उनसे बात हो गई है। सौदा कर दिया है ऐसे अचानक से? कोई कर्ज वगैरह लिया हुआ था क्या आपने? अरे नहीं बेटा, कोई कर्ज वगैरह नहीं ले रखा मैंने। बेटी की शादी कर रहा हूँ तो लड़के वालों ने ये जहेज़ की लिस्ट भिजवाई है। ये सारा सामान तकरीबन 20-21 लाख रुपए का है, जबकि मैंने शादी के लिए तो 10 लाख रुपए जमा कर रखे थे। अच्छा, सही। चलें, आप फिक्र ना करें, मैं 10-15 हज़ार की रेंज में अच्छा सा घर आपके लिए ढूंढ के रखता हूँ। वैसे कब शिफ्ट होना है आपने? बस महीने बाद बेटी की शादी है, उसके फ़ौरन बाद ही शिफ्ट हो जाऊँगा मैं। क्या इतनी लिस्ट बना के दे दी तुम लोगों ने कि वो बेचारा घर बेचने पर ही आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मुझे लगता है कि अब्बू ने खुद से ही बना के दे दी होगी लिस्ट, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो नहीं है ये बात। ज़्यादती है यार, बहुत ज़्यादती। बेचारे के पास एक ही घर है, और वो भी बेटी की शादी के लिए बेचना पड़ रहा है। सही कह रहा है यार तू। मैं वाशरूम होकर आता हूँ ज़रा। हेलो जी इब्राहिम। आशी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब्बू कोई लिस्ट देके गए हैं तुम्हारे अब्बा को जहेज की? जी सही सुना है, मगर तुम्हें तो पता होगा ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे नॉलेज में ना हो ये बात? यकीन करो, मुझे नहीं पता था। मुझे तो यही था कि तुम्हारे अब्बा अपनी खुशी से चंद एक ज़रूरत की चीज़ें दे देंगे बस। जी होना भी ऐसा ही था। देखो इब्राहिम, अब्बा एक रिटायर्ड टीचर हैं, वो अपनी जमा पूंजी हमारी शादी पर लगा रहे हैं, वो इतना सब जहेज का कैसे अफोर्ड करेंगे? मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। अब्बू को ये सब नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्या सूझी उन्हें। मैं करता हूँ कुछ, डोंट वरी। ठीक है। हाँ बेटे। अब्बू, आपने कोई जहेज की लिस्ट भिजवाई है आयशा के घर? जहेज़ की लिस्ट?
हाँ कल ही तो दे के आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो देनी तो जरूरी थी ना। क्या जरूरी अब्बू, हम रिश्ता कर रहे हैं, कोई कारोबार तो नहीं। अभी भी तो गुजारा हो ही रहा है, सब सामान घर में है तो सही। लेकिन बेटे वो सब भी तो जरूरी है ना तुम दोनों के लिए। अब्बू इस वक्त सबसे जरूरी यही है कि वो किस तरह अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। यार वो रिटायर्ड टीचर हैं, कोई अमीर जिम्मेदार नहीं। सही कह रहा है तू। जी अच्छा अब्बू, मैं उसामा के साथ खाने पर आया हूँ, यहाँ से फ्री होकर आता हूँ, फिर चलते हैं उनके घर, ताकि उनकी जहेज वाली टेंशन तो खत्म हो। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे आप लोग आ जाए, अंदर आ जाए। बेटा तुम भी आ जाओ। बैठे, तशरीफ फरमाएं। खैरियत तो है ना सब? जी अंकल, वो अब्बू ने कुछ बात करनी थी आपसे। वो कल जो मैं लिस्ट दे गया था आपको जहेज के सामान की, वो वापस लेने आए हैं। वापस? मगर क्यों? मैंने तो लिस्ट के मुताबिक सारा सामान जमा करना भी शुरू कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। अंकल घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, सिर्फ एक इंसान के इजाफे से चीजें घिस नहीं जाती। आप पे पहले ही शादी की इतनी जिम्मेदारी है, ऊपर से जहेज का ये बोझ मुनासिब नहीं है। लेकिन खाली हाथ भी तो बेटी को रुखसत नहीं कर सकते बेटे। मुआशरे की रस्म व रिवाज के साथ चलना पड़ता है, वरना लोग बातें बनाते हैं। माशरे के नहीं, हालात के लिहाज से चलना पड़ता है अंकल। लोगों का क्या है, बेहतर वही है जो आप अपनी खुशी से देना चाहें वो दे दें, चाहे वो एक सुई क्यों ना हो, और लिस्ट वाले सामान को भूल जाएं। ऐसे ना अबू? जी जी बिल्कुल, मुझसे गलती हो गई। मैंने इब्राहिम से मशवरा किए बगैर आप पर इतना बोझ डाल दिया। ठीक है जी, जैसे आप लोग कहें। जी अंकल, रिश्तों की अहमियत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों की नहीं। ये चीज़ें तो सारी ज़िंदगी ऐसे ऐसे बनती रहती हैं। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बेटे के लिए तुम जैसे इंसान का इंतखाब किया। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।